नमस्कार, मेरा नाम नीरज और आप देख रहे हैं सत्यान्वेषी। सत्यान्वेषी का अर्थ है सत्य की खोज करने वाला। और आज हम देश में चल रहे किसान आंदोलन के बारे में बात करेंगे। आज हम इस बात की सत्य की जांच करने की कोशिश करेंगे कि क्या किसानों की मांगे वाजिब हैं या सरकार जो कह रही है किसानों को सरकार की बात मान लेनी चाहिए। सबसे पहले आइए समझ लेते हैं कि किसानों की सबसे प्रमुख समस्याएं क्या हैं। सबसे पहली बात जो आप न्यूज चैनल में और हर जगह सुन रहे होंगे कि किसान ये कह रहे हैं कि सरकार के लाए गए 3 नए कानूनों से जो अभी चल रही मंडी व्यवस्था है, अभी की जो एपीएमसी की व्यवस्था है वो खत्म हो जाएगी और उसके बाद किसान जो हैं वो कॉरपोरेट्स, बड़े बड़े पूंजीपति, अंबानी, अडानी जैसे लोगों के गिरफ्त में आ जाएंगे और धीरे धीरे उनको अपनी जमीन जायदाद बेचकर किसानी छोड़नी पड़ जाएगी। उनको इस बात का डर है कि उनको एमएसपी नहीं मिलेगा। इस पर सरकार का दावा ये है कि एमएसपी कहीं नहीं जाएगा, एपीएमसी का सिस्टम जो है जैसा था वैसा चलता रहेगा, उसको कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको ये बात समझना पड़ेगा कि किसान किसानी और किसान से जुड़े मुद्दों को हमसे बेहतर समझते हैं। इस बात को समझने के लिए आप सबसे अच्छा जियो का एग्जाम्पल लीजिए। जब जियो भारत में लॉन्च हुआ था तो जियो ने क्या किया था, जियो ने मुफ्त में सिम बांटे, मुफ्त में अनलिमिटेड डेटा दिया, मुफ्त में अनलिमिटेड कॉलिंग दिया। उससे क्या हुआ कि सारे के सारे लोगों ने फ्री में जियो सिम ले लिया, अपना आधार कार्ड देकर सबने जियो सिम ले लिया। और जब एक तरफ मुफ्त में जियो अनलिमिटेड डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग दे रहा था तो दूसरी तरफ जो और भी कॉम्पिटिटर उनके जो कंपनी थी, जो कि एयरटेल, वोडाफोन, एयरसेल, आइडिया, कई सारे कंपनियां थी, बीएसएनएल भारत सरकार की उसमें थी, सारे के सारे धीरे धीरे इतना लॉस मेकिंग करने लगे कि आइडिया, एयरसेल तो खत्म ही हो गई, बीएसएनएल भी बंद की कगार पर है और एयरटेल, वोडाफोन भी काफी भारी नुकसान झेलते हुए आज के डेट में एयरटेल, वोडाफोन भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं कि वो कितने दिन तक भारत के मार्केट में बने रह सकते हैं। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि जियो ने अपना दाम बढ़ाना शुरू किया। पहले उन्होंने 49 रुपया किया, आज 1 GB डेटा के लिए महीने का वो 129 रुपया ले रहे हैं। तो पहले तो उन्होंने मुफ्त में बांटा और फिर अब पैसे बढ़ाए जा रहे हैं अपने प्लान्स के। किसानों का कहना ये है कि बिल्कुल ठीक ऐसा ही उनके साथ होगा। अभी जब सरकार ने ये अनुमति दे दी है कि बिना किसी रजिस्ट्रेशन के सिर्फ अपना एक पैन कार्ड दिखाकर कोई भी बंदा, कोई भी कंपनी, कोई भी कॉर्पोरेट आके किसानों से जितना चाहे उतना फसल खरीद सकता है। उससे होगा क्या कि एक तरफ सरकारी मंडी है और उसके एक तरफ आपकी रिलायंस की मंडी लगी हुई है। तो रिलायंस की मंडी में पहले साल कहेंगे कि अगर आपको एमएसपी जो सरकार ने तय किया है 1950 रुपया तो हम आपको 2500 रुपया देंगे। किसान क्या करेंगे, सारे के सारे उस समय जाके 2500 रुपया में रिलायंस की मंडी पे बेचेंगे। 1 साल ऐसा होगा, 2 साल ऐसा होगा। और जो पहले की एपीएमसी की मार्केट है उसका क्या हाल होगा, वहां पर जो लोग भी थे उनके पास कोई बिजनेस नहीं रहेगा, उनके पास करने को कुछ नहीं रहेगा और धीरे धीरे जो एपीएमसी जो अभी की मंडी है वो अपने आप खत्म हो जाएगी। और जैसे ही अभी की मंडी खत्म होगी, रिलायंस ने जैसा जियो में किया कि पहले फ्री में दिया फिर बाद में उन्होंने पैसा बढ़ाना शुरू कर दिया, वैसे ही जैसे ही सारी की सारी मंडियां जब खत्म होंगी तो फिर अंबानी, अडानी जैसी कंपनियां क्या करेंगी, फिर वो कहेंगी कि 1950 रुपया जिस धान का एमएसपी हुआ करता था वो कहेंगे कि इसका क्वालिटी खराब है, इसमें नमी ज़्यादा है, इसका हम 1000 रुपये से ज़्यादा नहीं देंगे, देना है तो, नहीं देना है तो जाओ। तो किसानों के पास क्या ऑप्शन रहेगा, मजबूरी में उनको वो करना पड़ेगा। तो किसान सरकार से ये कह रहे हैं कि अगर आप ये कह रहे हैं कि एमएसपी और मंडी वैसी ही बनी रहेगी तो आप एक काम कीजिए, आप कानून में ये बात लिख दीजिए कि अगर कोई कॉर्पोरेट या वो अंबानी हो या अडानी हो, अगर किसी किसान से एमएसपी से कम रेट पे अगर वो खरीदते हैं तो उनको जेल होगी, उनको सजा होगी। लेकिन बिल में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। इन सब के बाद सरकार की तरफ से कई मंत्री, कई नेता ये बयान देते हैं कि आप मोदी जी पर भरोसा रखिए। जब वो कह रहे हैं कि एमएसपी कहीं नहीं जाएगा, एपीएमसी कहीं नहीं जाएगा, तो आप भरोसा रखिए एमएसपी कहीं नहीं जाएगा। इस पर किसान की जितनी भी यूनियन है, 500 से ज्यादा यूनियन आज की डेट में आंदोलन कर रही हैं। उनका कहना यह है कि मोदी जी पर भरोसा कैसे कर ले। अगर इसमें नीयत अच्छी दिखती सरकार की, अगर सरकार का नीयत सच में ऐसा होता कि सरकार किसानों की भले की बात करना चाहती तो सरकार जब ये बिल लाने से पहले किसान संगठनों से बात करती। पार्लियामेंट में इतना ज्यादा हंगामा हुआ इस बिल पर, कोरोना काल के बीच में चोर दरवाजे से इस बिल को पास कराया गया, जबकि राज्यसभा में सारे स्पीकर म्यूट कर दिए गए, इतना हंगामा हुआ। विपक्ष मांग कर रहा था वोटिंग से, लेकिन सिर्फ ध्वनि मतों से इस बिल को पास करा लिया गया। तो ऐसे में सरकार की नीयत पे किसी भी किसान
संगठन को, किसी भी किसान को भरोसा नहीं हो रहा। क्यों? इसका एक और कारण भी है। इसका कारण ये है कि किसान आंदोलन और पूरे देश में, जैसा कि मैंने आपको बताया, 500 से ज्यादा किसान संगठन हैं जो कि इस बिल का विरोध कर रहे हैं, जिसमें भाजपा की करीबी आरएसएस का अपना किसान संघ जो है वो भी शामिल है। वो भी इस बिल का समर्थन नहीं कर रहा है। तो अगर सरकार सच में किसान के हितों की बात सोचती तो इस तरह का कोई भी बिल जो कृषि से रिलेटेड है उसको पास करने से पहले या उसको ड्राफ्ट करने के बाद एक पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी बनाती, उसके अंदर भेजती और जितने भी किसान संगठन हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इस बिल के, सबसे चर्चा करती। लेकिन ऐसा सरकार ने नहीं किया। दूसरी बात, जो इतने देश में किसान संगठन हैं वो अलग अलग समय पे अलग अलग तरह की अपनी अपनी मांग करते रहते हैं। आजादी के बाद से आज तक किसी किसान संगठन में इन तीनों बिल की मांग कभी नहीं की। जब ये मांग कभी नहीं की तो फिर सरकार ये गिफ्ट उनको क्यों दे रही है? जो चीज किसानों ने कभी मांग की ही नहीं वो सरकार उनको दे रही है और कह रही है कि तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। और जो चीज किसान सदियों से मांग कर रहे हैं कि आप एमएसपी को एक कानूनी दर्जा दे दो, उसको लिख दो, वो उस पर आप बात नहीं कर रहे हैं। तो किसान भरोसा कैसे करें? किसान का भरोसा एक और कारण से नहीं हो रहा है। सरकार एक तरफ तो किसानों से बात कर रही है और दूसरी तरफ मोदी जी ने मन की बात में बनारस में जाके बार बार ये कह रहे हैं कि ये बिल तो बहुत अच्छा है, किसान अब कहीं भी अपना फसल बेच सकते हैं। इससे किसानों को लगता है कि एक तरफ तो आप हमसे बात करके ये बताने की कोशिश कर रही हो कि आप लोग शायद सच में किसी बात से परेशान है, उसको हम दूर करने की कोशिश करें, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि नहीं नहीं बिल तो एकदम परफेक्ट है, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। और उसमें एक झूठ भी शामिल है। सरकार ये कहती है कि अब किसान कहीं भी बेच सकते हैं अपना सामान, अपना जो उपज है वो कहीं भी बेच सकते हैं। ये बात सरासर झूठ है। दरअसल में 1977 के बाद से कोई भी किसान भारत के किसी भी राज्य में जाके अपनी फसल बेचने के लिए पहले से ही स्वतंत्र है। क्या कश्मीर का सेब पूरे हिंदुस्तान में नहीं बिकता? क्या महाराष्ट्र से प्याज, संतरे पूरे देश में नहीं बिकता? यूपी बिहार की पैडी हरियाणा और पंजाब में बिकती है। तो ये प्रतिबंध कभी था ही नहीं। तो सरकार ये क्यों जुमला दे रही है कि अब जो किसान है और कहीं भी बेच सकता है? और जब किसी भी सरकार को होता है कि हमें अपने राज्य में कोई भी चीज की बिक्री नहीं होनी देनी है तो सरकार इस बिल पास होने के बाद भी ये काम कर रही है। जैसे राजस्थान में बाजरा 800 रुपए की बिक रही है और हरियाणा में उसका दाम बेहतर मिल रहा है, तो राजस्थान के किसान चाह रहे थे कि वो अपना बाजरा जाके हरियाणा में बेचे, लेकिन हरियाणा सरकार ने मना कर दिया। वैसे ही मध्य प्रदेश की सरकार ने भी अन्य राज्य के किसानों को अपने राज्य में कुछ चीजें बेचने के लिए मना किया है और वो ये सब इस बिल के आने के बाद हुआ है। तो ये कहना कि अब पूरा देश खुल गया है, कोई भी किसान एक राज्य से दूसरे राज्य में अपना सामान बेच सकता है, ये पहले से ही कोई प्रतिबंध नहीं है। कोई एक ऐसा कानून नहीं है जिसमें ऐसा कोई प्रतिबंध है। तो ये बात सरकार की झूठ है। और जब भी सरकारें अपने हिसाब से चाहती हैं कि हाँ हमारे यहाँ ये चीज कोई और बाहर का आके ना बेचे तो सरकार उस पर प्रतिबंध भी लगा देती है। एक और मुद्दा ये है कि ये जो पूरा किसान आंदोलन चल रहा है उसको सरकार ने और गोदी मीडिया ने जिस तरह बदनाम करने की कोशिश की है उससे भी किसानों को काफी नाराजगी है। पंजाब के किसानों ने इस पूरे आंदोलन का नेतृत्व किया। सबसे पहले वहां से ये आंदोलन शुरू हुआ और वो इसलिए हुआ क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभावित पंजाब के किसान होते हैं, क्योंकि पंजाब में मार्केट सिस्टम, एपीएमसी का सिस्टम बाकी राज्यों की तुलना में काफी बेहतर है, इसलिए पंजाब के किसान इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। आप सभी जानते हैं कि लाखों की संख्या में पंजाब के हमारे जवान सीमा पर इस देश की रक्षा कर रहे हैं। पंजाब हमेशा ही इस देश की आन बान और शान को बचाने के लिए सबसे आगे खड़ा रहा है। और वैसे में कई सारे ऐसे किसान हैं जिनके बच्चे भी आज की डेट में भारत की सीमा की रक्षा कर रहे हैं। और वैसे में ये गोदी मीडिया और सरकार के कुछ जो मंत्री, कुछ चमचे हैं, वो ये फैलाने की कोशिश करते हैं कि ये किसान नहीं, ये आतंकवादी हैं, ये खालिस्तानी हैं, ये पैसे लेकर आए हुए हैं। तो इससे किसानों में गुस्सा और बढ़ता है, क्योंकि अगर आप जाके सिंगू बॉर्डर हो या टिकरी बॉर्डर हो, आप कहीं भी जाके एक बार घूम के आ जाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि किसान कितने कष्ट से आए हुए हैं। लेकिन साथ ही इस कष्ट में, इस ठंड के बावजूद उनकी जो दृढ़ संकल्प उनका है वो भी आपको देख के आपको सैल्यूट करने का मन करेगा, क्योंकि वो इस ठंड में भी 6 महीने 4 महीने का राशन लेके आए हैं और वो पूरी इस बार आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है। वो अगर सरकार जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं लेती है तब तक ये किसान मानने वाले नहीं हैं। सरकार लगातार बात कर रही है पर किसान भी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। और कॉरपोरेट के आ जाने के बाद किसान कैसे कैसे परेशान हो सकते हैं ये किसान से अच्छा कोई भी नहीं जानता। पंजाब, गुजरात 2 जगह ऐसे उदाहरण हैं जहां पर कि किसानों से एक बड़े कॉरपोरेट ने आलू के लिए करार किया चिप्स बनाने के लिए। पहले तो उन्होंने दाम ठीक अच्छा दिया,
उसके बाद आलू का किसी का साइज कम है, कोई छोटा है, बड़ा है, अलग अलग कमियां निकालकर आलू का उन्होंने कोई दाम नहीं दिया उनको। गुजरात में तो 2 किसानों को ऊपर करोड़ों का मुकदमा ठोक दिया और अलग से कॉर्पोरेट ने। और नए बिल में क्या है? नए बिल में ये है कि कोई भी किसान से अगर कोई कॉर्पोरेट छल करता है तो इस बात का निवारण के लिए किसान कोर्ट में भी नहीं जा सकता, अदालत भी नहीं जा सकता। किसान को क्या करना होगा? उसको एसडीएम के पास जाना होगा और एसडीएम से गुहार लगानी पड़ेगी कि ये हमारे साथ धोखा हुआ है, इसका आप न्याय दिलाइए। अब आप बताइए, अंबानी अडानी जैसे बड़े कॉर्पोरेट्स एक तरफ हैं और दूसरी तरफ किसान हैं, और डीएम को तय करना हो कि वो अंबानी अडानी का सुनेगा या किसान का सुनेगा, तो आपको क्या लगता है किसान को कभी न्याय मिल पाएगा? तो इस तरह की कई सारी ऐसी खामियां हैं इन तीनों बिल में, जिससे ये बिल्कुल साफ है कि ये बिल जो है किसी भी तरह से किसानों की मदद करने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट्स को मदद पहुंचाने के लिए बिल लाया गया था। और ये बात किसान भली भांति समझते हैं, जिसके कारण वो इस बिल को रद्द करने की मांग करते हैं। ऐसा ही एपीएमसी को खत्म करने का कानून बिहार में बना था 2006 में। 2006 में बिहार में एपीएमसी खत्म कर दी गई, पर उसके बाद बिहार में क्या हुआ ये भी किसानों के सामने है। बिहार में किसानों की आमदनी बढ़ने की जगह पर घट गई। तो ये इतने सारे एग्जाम्पल हैं किसानों के पास, और किसान बेवकूफ नहीं है। वो सारा दिन सुबह से शाम सर्दी जाड़े गर्मी हर मौसम में अपने खेतों में रहते हैं और वो फसल मेहनत से उगाते हैं। उनको पता है कि उनकी खेती और उनकी किसानी के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। कोई और आकर, जिसने कभी किसानी भी ना की, वो आकर किसानों को ये ज्ञान देने की कोशिश करे कि नहीं नहीं ये तुम्हारे लिए अच्छा है, हम कह रहे हैं तुम मान लो, तो किसान मानेंगे नहीं। और इस बार का किसान आंदोलन अपनी बात मनवा कर ही रहेगा। आगे क्या होता है ये हमें धीरे धीरे कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा। सरकार 9 तारीख को फिर से किसानों से बात करने वाली है और किसानों ने अपना दृष्टिकोण साफ साफ बता दिया। सरकार से कह दिया आप हाँ या ना में बता दो, आप ये बिल वापस ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। अगर सरकार ये बिल वापस नहीं लेगी तो किसान यहाँ से उन्होंने तय कर लिया है कि वो वापस नहीं जाने वाले हैं, इस आंदोलन को वो जारी रखेंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर इस मुद्दे से जुड़े आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिए, मैं कोशिश करूंगा कि उसका आंसर दे सकूं आपको। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।